ओके, तो बच्चा अब तक हमने क्या पढ़ लिया है? टाइप्स ऑफ नर्व्स क्या होते हैं, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, कुछ हमने टर्म्स पढ़ी थी जैसे स्टिमुलस क्या होता है, रिस्पॉन्स इफेक्टर क्या होते हैं। इसके बाद हमने डिस्कस कर लिया था टाइप्स ऑफ न्यूरॉन को, जिसके अंदर सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन्स और इंटर न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ लिया था, है ना। और न्यूरॉन के हम स्ट्रक्चर और फंक्शंस भी जान चुके हैं। सो आज हम पढ़ेंगे बच्चा, न्यूरॉन तो एक नर्व सेल होता है ना। न्यूरॉन तो सिर्फ एक नर्व सेल है, पर नर्व सेल भी तो बहुत सारे होते हैं हमारी बॉडी में, है ना। तो हम ये पढ़ेंगे कि नर्व सेल से नर्व सेल के अंदर सिग्नल कैसे ट्रांसफ़र होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमने किसी गर्म चीज़ को अपने हाथ से टच किया है, ओके, तो जो हाथ के अंदर सेंसरी न्यूरॉन होगा, वो उसके जो नेक्स्ट में न्यूरॉन प्रेजेंट है उसको कैसे सिग्नल पहुँचाएगा। अब ऐसा तो होगा नहीं कि एक ही न्यूरॉन हमारी उंगली से लेके हमारे माइंड तक फिट होगा, नहीं होता ऐसा। तो न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन तक कैसे पहुँचाएगा, फिर वो आगे कैसे पहुँचाएगा, फिर वो स्पाइनल कॉर्ड तक कैसे पहुँचाएगा, फिर वो माइंड तक कैसे पहुँचाएगा, फिर माइंड कैसे इफेक्ट करेगा उस पर। तो हम उस चीज़ को पढ़ने वाले हैं आज, ओके। तो एक्चुअली हम पढ़ेंगे कि हमने पढ़ा है कि सिग्नल्स जो है वो न्यूरॉन्स के थ्रू ट्रांसफ़र होते हैं हमारी बॉडी में, पर कैसे, है ना, ये हम आज पढ़ने वाले हैं। तो कंसीडर इट बच्चा कि ये कोई एक सेल का नोब है, नर्व सेल का नोब है, ओके। ये थोड़ा सा डॉट जो है मैं उसको बड़ा करके बना रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, तो कंसीडर करो बच्चा, सिग्नल यहाँ से आ रहा है, ओके। तो जिसमें सिग्नल आ रहा है, मतलब जो सिग्नल देता है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, ठीक है। और ऐसे इसको क्या बोलते हैं? पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, जो सिग्नल को रिसीव करता है या फिर जहाँ पे सिग्नल जा रहा है, इसको बोलते हैं पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, ओके। तो और ये जो बीच वाला इनका स्पेस होता है, न्यूरॉन के बीच में जो खाली जगह होती है, आपको बताया था क्या बोलते हैं इसको? सिनेप्स, मतलब खाली जगह, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। तो क्या होता है बच्चा, मान लो ऊपर से सिग्नल आया, तो एक्चुअली में सिग्नल कैसे आता है बच्चा? सिग्नल आता है इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, ओके। ई सिग्नल आता है जिसको हम इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कहते हैं, अभी पढ़ेंगे हम इसको, ठीक है। इसको पढ़ाने के तुरंत बाद ही आपको बता देता हूँ। तो ये जो सिग्नल आया है बच्चा, ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की फॉर्म में आया है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की फॉर्म में आपको बताया था ना मैंने कि क्या होगा जब उसको एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना होगा, तो वो केमिकल इम्पल्स में चेंज हो जाता है विद द हेल्प ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर्स, ठीक है। हम पढ़ेंगे अभी इसको, डोंट वरी अबाउट दैट। देखो एक बार, मान लो सिग्नल आया, ये कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसे लेके आया अपने साथ, यहाँ पे कुछ केमिकल से प्रेजेंट है जो इन्फॉर्मेशन कैरी करते हैं, ओके। ये जो डॉट्स है ना, ये डॉट्स मैं बना रहा हूँ, ये पहले से ही प्रेजेंट होते हैं गोल गोल से, ओके। बस इनके अंदर से इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है, ओके। तो कंसीडर इट, अब ये जो कोई इन्फॉर्मेशन लेके आया, इन्फॉर्मेशन में थोड़ी थोड़ी फैल जाएगी सबके अंदर, जैसे मैं डॉट बना रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन इनमें स्प्रेड हो जाएगी। अब यही क्या करेंगे, इन्फॉर्मेशन को कैरी करके पहले तो बाहर सिनेप्स वाले आएंगे, जो खाली जगह होगी वहाँ पे जाएंगे। उसके बाद इन इन्फॉर्मेशन को, ये जो नेक्स्ट वाला हमारा नेक्स्ट वाला न्यूरॉन है, और ये नेक्स्ट वाले न्यूरॉन का क्या है? डेंड्राइट। आपको ध्यान रखना है क्योंकि न्यूरॉन में जो घुसेगा वो डेंड्राइट में इंफॉर्मेशन घुसेगी। तो ये नेक्स्ट वाले न्यूरॉन का डेंड्राइट आपको ध्यान रखना है, तो उसके अंदर इंफॉर्मेशन ऐसे चली जाएगी, ओके। आपको ध्यान रखना है कुछ इस बात को, ओके। फिर ये ऐसे फर्दर आगे वाले न्यूरॉन्स में ट्रांसफ़र होती रहेगी, आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे बच्चा सिनेप्स के अंदर या फिर हम कहें नोड के अंदर, ठीक है, कोई भी आप कह लो, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, इसे सेम ही चीज़ें हैं, ठीक है। अगर हम इस पूरे पार्टिकल की बात करें, इस पूरे एरिया की, तो यहाँ पे बच्चा न्यूरो ट्रांसमीटर्स प्रेजेंट होते हैं, ओके।
नाम से ही पढ़ लो आप इसको, न्यूरो ट्रांसमीटर, ठीक है। न्यूरो को ट्रांसमिट करना, न्यूरो को ट्रांसफ़र करना, ट्रांसमिट करना, वो कौन करते हैं? न्यूरो ट्रांसमीटर्स प्रेजेंट होते हैं, उनकी हेल्प से चला जाता है, ठीक है। वैसे आपको एक कॉमन मैं बता देता हूँ, एक कॉमन बच्चा न्यूरो ट्रांसमीटर, क्योंकि केमिकल होते हैं जो ट्रांसफ़र करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो एक केमिकल नाम बता देता हूँ आपको जो कौन सा है, जो कॉमनली हम पढ़ते हैं, वो है, याद नहीं करना आपको, वे भी जान लो, एसीटाइल कोलाइन, ठीक है। एसीटाइल कोलाइन, ओके। एसीटाइल कोलाइन ये होता है बच्चा, आपको ध्यान रखना है बस, ओके। तो ये प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन से सिनेप्स के थ्रू पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है। और सिनेप्स क्या होता है याद रखना आपको, गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स, लिख देता हूँ कभी आप भूल जाओ इसको, साइनेप्स, यस सिनेप्स। साइनेप्स क्या होता है? गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स। ओके। जो सिग्नल आएगा वो डेंड्राइट्स में आएगा, डेंड्राइट्स के थ्रू कहाँ जाएगा? सेल बॉडी में। सेल बॉडी के बाद बच्चा जो हमारा सिग्नल होगा, या फिर हम स्टिमुलस बोल सकते हैं, वो एक्सोन में एंट्री मारेगा। एक्सोन के बाद बच्चा वो नर्व एंडिंग में जाएगा, है ना। नर्व एंडिंग के बाद एक चीज़ आती है छोटी सी, वो होती है सिनेप्स, खाली जगह, है ना। तो उसके बाद वो हमारा सिनेप्स में घुस जाएगा। और सिनेप्स के बाद वो फाइनली डेंड्राइट्स में चला जाएगा नेक्स्ट न्यूरॉन के। ओके। तो देखो बच्चा, इसमें ना फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, सीधा सीधा ऐसे ही दे देंगे कुछ आपको ग्राफ सा, और इसमें से एक आधा मिस कर देंगे, ठीक है। तो आपको भर के बताना होगा। ऐसे ही मैंने आपको उसमें रेस्पिरेशन में भी कराया था, तो ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं बच्चा, है ना। तो आपको ध्यान रखना, रेस्पिरेशन में कराया था, आई डोंट नो उसमें कराया था, न्यूट्रिशन में जिसमें भी कराया था। तो बच्चा देखो, डेंड्राइट से लेके जो नर्व एंडिंग तक सिग्नल होगा, डेंड्राइट से लेके नर्व एंडिंग तक जो सिग्नल ट्रांसफ़र करेगा, वो करेगा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की फॉर्म में। मैं इसको लिख देता हूँ ई इम्पल्स। इम्पल्स बच्चा क्या है? एक फीलिंग है, ठीक है। इसको एक फीलिंग टाइप समझो आप। जो स्टिमुलस मिला वो अलग चीज़ है, और इम्पल्स बच्चा अलग चीज़ है, ओके। तो स्टिमुलस तो एक्शन, स्टिमुलस तो हमें जो फिजिकली फील हुआ, इम्पल्स जो होगा जो हमारे अंदर ट्रैवल कर रहा है, सिग्नल जो अंदर सिग्नल ट्रैवल कर रहा है उसको इम्पल्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान लो आपको कोई गुदी गुदी करे, तो वो तो फिजिकली आप पे क्या कर रहा है, विविल से वो आप पे एक स्टिमुली दे रहा है, फिजिकली आपको टच कर रहा है, पर अंदर आपकी इम्पल्स कैसा जनरेट हो रहा है, वो वाली चीज़, ठीक है, वो इम्पल्स होता है, ध्यान रखो। उसके बाद बच्चा नर्व एंडिंग से जो डेंड्राइट ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन में ट्रांसफ़र हो रहा है, वो हो रहा है केमिकल इम्पल्स की फॉर्म में, उसको मैं बोलता हूँ सी इम्पल्स, ठीक है। बस ये ध्यान रखना है आपको, ओके। और डेंड्राइट क्या करेगा, वापस से उसको इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में चेंज कर देगा नेक्स्ट न्यूरॉन में भेजने के लिए। तो ऐसे हर न्यूरॉन में चलता रहेगा, ओके। तो बच्चा जो हमें नर्व इम्पल्स मिलती है, मैं लिख देता हूँ, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ। तो जो नर्व इम्पल्स मिलती है अपने को, वो दो तरीके की हो सकती है, या तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स हो सकती है, इलेक्ट्रिकल की होती है आपको बताया मैंने, या फिर वो दूसरी हो सकती है केमिकल इम्पल्स, जिसमें न्यूरोट्रांसमीटर्स आ जाते हैं, ओके।
ये दो तरीके की नर्व इम्पल्स हो सकती है। नेक्स्ट इज़ ओके बच्चा, इसमें एक टर्म और आती है जिसको हम बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ठीक है, अगर आप में से कोई भी ट्रेन में ट्रैवल करा है तो स्टेशन पे जंक्शन होता है बच्चा, जंक्शन। जंक्शन स्टेशन का क्या मतलब होता है, कोई बताएगा? ओके, तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन हमने पढ़ लिया है, जो न्यूरॉन और मस्कुलर के बीच में जंक्शन प्रेजेंट होता है, जो दोनों को ज्वाइन करने का काम करता है, जिसकी वजह से दोनों कम्युनिकेट कर पाएँ। ठीक है, तो वो क्या होता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बच्चा ह्यूमन बॉडी के द्वारा परफॉर्म किए जाने वाले कुछ एक्शंस। ठीक है, आपको पता है इनमें से दो के बारे में, तीसरे का भी पता हुआ योग से, पर लेट्स टेल यू अबाउट दैट व्हाट आर दीज एक्शंस। तो बच्चा एक्शंस तीन तरीके के होते हैं। ठीक है, लेट मी राइट, लेट मी टाइप। फर्स्ट होता है बच्चा वॉल्यूंटरी एक्शंस होते हैं हमारे। ठीक है, दूसरा होता है इनवॉल्यूंटरी एक्शंस होते हैं, और थर्ड होते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। ओके, ओके, तीन तरीके के एक्शंस होते हैं, वॉल्यूंटरी, इनवॉल्यूंटरी एंड रिफ्लेक्स एक्शंस। तो वॉल्यूंटरी एक्शंस वो होते हैं जो हमारे बस में होते हैं, जैसे आप चाहो तो मान लो चल रहे हो, आपका मन करेगा रुक जाओगे, बिल्कुल रुक जाओगे। आप डांस कर रहे हो, आपका मन करेगा रुक जाओगे, बिल्कुल रुक जाओगे। हाँ, पर अगर आप चाहो कि मैं आज रात को अपना दिल नहीं धड़कने देती या धड़कने देता, ठीक है, तो क्या होगा, आप इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते हो। ठीक है, आप कितना भी प्रेशर लगा लो, अपने दिल का धड़कना नहीं रोक सकते हो। ठीक है, ना ही आप आपकी जो वीन्स के अंदर या आपकी ब्लड कैपिलरीज के अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है उसकी स्पीड को मेंटेन कर सकते, ब्लड प्रेशर को मेंटेन नहीं कर सकते आप। तो वो इनवॉल्यूंटरी एक्शंस होते हैं वो। ठीक है, जिन पे हमारा बस नहीं होता। वॉल्यूंटरी जैसे जिन पे हमारा बस होता है। ठीक है, और रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है बच्चा, ये इमीडिएट रिस्पॉन्स होता है जो भी स्टिमुली हमारे लिए हार्मफुल है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी आंखों में किसी ने टॉर्च मार दी अचानक से ही, तो आपकी आंखें ऑटोमेटिकली बंद हो जाती हैं, है ना। दिस इज रिफ्लेक्स एक्शन। आपका मान लो गर्म चीज़ पे हाथ आ गया, आप अचानक से हाथ हटा लेते एकदम अचानक से। ठीक है, तो इस केस में बच्चा क्या होता है ना, जो सिग्नल है वो हमारे ब्रेन तक जाता ही नहीं है। गेटिंग इट? ये मैं अनोखी बात बोल रहा हूँ क्या, कि जब भी रिफ्लेक्स एक्शन होता है तो सिग्नल जो है वो हमारे माइंड तक पहुँचता ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमें जल्दी जल्दी काम करना होता है। ठीक है, तो वो सब चीज़ें जो है वो स्पाइनल कॉर्ड ही संभाल लेता है। ठीक है, तो जब पढ़ेंगे मैं बताऊंगा आपको। फॉर एग्जांपल, आप मान लो कोई आप पे हमला करने वाला है, कोई आप पे जिस कंसिडर, जैसे मैंने बताया था ना वो टोनू मोनू सोनू पे कुछ फेंक रहा था, तो सोनू अब किलकिली नीचे बैठ जाएगा, है ना। तो उस केस में वो माइंड तक सिग्नल जाता ही नहीं है। ठीक है, इस चीज़ के बारे में हम कल पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, सो बाय बाय, टाटा। तो देखो बच्चा, लास्ट क्लास में हमने हर तरीके के एक्शंस पढ़ लिए थे, वॉल्यूंटरी, इनवॉल्यूंटरी, रिफ्लेक्स एक्शंस। ठीक है, आज का हमारा पहला टॉपिक रहेगा कि ये जो रिफ्लेक्स एक्शन है एक्चुअली में काम कैसे करते हैं, कोऑर्डिनेट कैसे करते हैं हमारे बॉडी के अलग अलग ऑर्गन के साथ। और जैसे ये जो हमारे न्यूरॉन्स है अलग अलग तरीके के, सेंसरी न्यूरॉन्स हो गए या रिले न्यूरॉन्स हो गए या मोटर न्यूरॉन्स हो गए, ये आपस में कोऑर्डिनेट कैसे करते हैं। ओके, ये पढ़ेंगे हम आज की क्लास में। देखो बच्चा, रिफ्लेक्स एक्शन काम कैसे करता है। ओके, क्या होगा बच्चा, ये हमारे होते हैं रिसेप्टर्स। मतलब यहाँ पे हमारे रिसेप्टर्स लगे होंगे। ओके, अब रिसेप्टर से स्पाइनल कॉर्ड तक मैसेज कौन लेके जाएगा, आपको पता है सेंसरी न्यूरॉन्स का काम होता है मैसेज करना, सॉरी ट्रांसफ़र करना। इस केस में सेंसरी न्यूरॉन्स क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को रिसेप्टर से
ब्रेन तक ले जाते हैं, बिकॉज स्पाइनल कॉर्ड इज़ अ पार्ट ऑफ ब्रेन, और वी कैन से इज़ अ पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दैट्स वाई वी कैन से दैट। हम पढ़ेंगे अभी CNS क्या होता है। तो बच्चा यहाँ से जो मैसेज ऊपर जा रहा है वो कौन लेके जा रहा है, मैं लिख रहा हूँ SN। SN मतलब सेंसरी न्यूरॉन्स, ओके। अब स्पाइनल कॉर्ड आ जाएगी बच्चा। अब स्पाइनल कॉर्ड के पास ही क्या प्रेजेंट होते हैं, रिले न्यूरॉन्स। रिले न्यूरॉन्स अगर आपको नहीं पता है तो इंटर न्यूरॉन्स इन्हीं को बोलते हैं। इनके पास, स्पाइनल कॉर्ड के पास रिले न्यूरॉन होते हैं, ओके। तो सेंसरी न्यूरॉन्स की तरफ से मैसेज आएगा बच्चा स्पाइनल कॉर्ड के पास। स्पाइनल कॉर्ड के पास रिले न्यूरॉन या इंटर न्यूरॉन होते हैं, ओके। फिर वो उसी मैसेज को हमारी मसल तक ट्रांसफ़र कर देते हैं, ओके। ये जो यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं ये मोटर न्यूरॉन्स हैं, ओके। और फिर ये आगे जाके हमारी मसल है इसमें अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है, दिस इज अवर मसल। हम कहेंगे इसको मसल है ये। और मसल का एक नाम और होता है इस चैप्टर के टर्म्स में, वो होता है इफेक्टर, जहाँ पे उस एक्शन का रिफ्लेक्ट हुआ है। तो चल जा भाई, तू तेरे को क्या हुआ। ओके, ये मसल होता है, या फिर हम इफेक्टर भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि जो इफेक्ट होगा वो इस पर होगा, ओके। ये आपको याद रखना है बच्चा। तो मोटर न्यूरॉन्स ने मैसेज सेंस किया। क्या होगा बच्चा, मान लो आप किसी गर्म चीज़ को छूते हो, ठीक है। तो गर्म चीज़ को छूते ही क्या होता है, जो रिसेप्टर होगा वहाँ पे जो हीट को रिसेप्ट करेंगे न्यूरॉन्स, वो न्यूरॉन्स सेंसरी न्यूरॉन्स होंगे। वो फटाफट से मैसेज को स्पाइनल कॉर्ड तक पहुँचा देंगे, ओके। तो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर रिले न्यूरॉन होता है, फिर वो उसको मोटर न्यूरॉन में कन्वर्ट करके फिर वो उसको हमारी मसल तक पहुंचा देगा, जिसकी वजह से हम फटाफट अपना हाथ जो है वहाँ से हटा लेंगे, ठीक है। पर आप कहोगे सर ब्रेन कहाँ गया, और अगर हमने ब्रेन को यूज़ ही नहीं किया तो हमें पता कैसे चलता है कि हमारा हाथ जल गया है ना। वो भी तो सिनेरियो हो सकता है, ओके। तो पहली बात तो बच्चा आप याद रखो, स्पाइनल कॉर्ड जो होता है ना, ये जनरली हम कह सकते हैं असिस्टेंट ऑफ ब्रेन होता है। ये ब्रेन के असिस्टेंट की तरह काम करता है रिफ्लेक्स एक्शन के केस में। तो क्या होता है बता, जब भी हम किसी गर्म चीज़ को या कोई भी किसी भी चीज़ को छूते हैं जिसको नहीं छूना चाहिए था हमें, ओके, तो क्या होता है, सेंसरी न्यूरॉन्स स्पाइनल कॉर्ड तक जाते हैं, फिर वो वापस आ जाते हैं मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू मसल पे, है ना। और जो सिग्नल होता है वो मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू मसल पे वापस आके क्या बोलता है कि भाई हाथ हटा ले यहाँ से, है ना। तो क्या होता है एक्चुअली में, जो इंस्टेंट एक्शन हो रहा है ना बच्चा, वो इतना इंस्टेंटली हो रहा है कि माइंड उसमें इन्वॉल्व होता ही नहीं है। माइंड बोलता है कि भाई कोई इमरजेंसी सिचुएशन है तो स्पाइनल कॉर्ड तू ही देख ले फटाफट, ठीक है, तेरे को ही रिएक्शन देना है। फॉर एग्जांपल आपकी आंखों पे किसी ने टॉर्च मारी, मतलब कुछ पॉइंट ऑफ सेकंड्स में ही आप अपनी आंख झपका लेते हो, बंद कर लेते हो, आपको पता है ना क्या होने वाला है उस केस में, आपकी आँख ख़राब हो जाएगी। तो ऑटोमेटिकली वो डाटा कह लो कि सेव है हमारे माइंड में कि वो डेंजरस है, तो उसको हाथ हटा ले भाई, मतलब ये जो भी कर ले तेरे को करना है, हाथ हटा ले या फिर आँख बंद कर ले, जो भी करना है। तो वो क्या है कि वो एक्शन इतना इंस्टेंट हो रहा है कि ब्रेन इन्वॉल्व डायरेक्टली नहीं होता रिफ्लेक्स एक्शन करने के लिए। रिफ्लेक्स एक्शन करने के लिए ब्रेन डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता है, हाँ। पर जब रिफ्लेक्स एक्शन ख़त्म हो जाता है तो हमारे ब्रेन तक मैसेज जाता है कि भाई ऐसा ऐसा हमने किया है, ठीक है। जस्ट कंसीडर इट कि आपने कोई शरारत करी है, ठीक है, और आपके घर में कोई बड़ा भाई है या बड़ी बहन है, जो भी है, तो पेरेंट्स तक बात पहुंचने से पहले क्या होगा, आपकी बहन ही उसको संभाल लेगी। कंसीडर इट आपसे कोई कांच का गिलास टूट गया, समझ रहे हो, तो फिर क्या होगा, मतलब कांच का गिलास टूट गया, आपकी बहन खड़ी थी, अपनी बहन ने देखा तो है, तो वो इम्पोर्टेंट गिलास नहीं टूटना चाहिए था, मम्मी पापा डांट मारेंगे, तो आपकी बहन ने वहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड बन के उस चीज़ को संभाल लिया है, ओके, कंसीडर इट। पर बाद में क्या हुआ, एक दिन आपकी बहन से बहस हो गई, बाद में नहीं, जस्ट कंसीडर इट कि गिलास गिरा था
आपकी बहन ने उसको बचाया, उसने एज ए स्पाइनल कॉर्ड काम किया आपके लिए, ठीक है। पर उसने बाद में शाम को पेरेंट्स को भी बता दिया था क्या, कि भाई हमसे गिलास गिरा था और हमने ऐसे ऐसे उठा दिया था, दैट्स इट। ऐसा ही काम होता है बच्चा। तो क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड डायरेक्टली एक्शन में इन्वॉल्व होता है, पर ब्रेन एक्शन में इन्वॉल्व नहीं है, पर उसके पास इन्फॉर्मेशन जाता है कि भाई कुछ हुआ था और हमने ऐसे कर लिया था। ओके, दैट्स इट। आपको ध्यान रखना है बच्चा इस बात का। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस केस में ना बच्चा, यहाँ पे ब्रेन को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती। हाल से ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चा, ब्रेन यूज़ नहीं होता। हाल से नो नीड ऑफ ब्रेन बिकॉज भाई तो बुरा तो मत चल गया। ब्रेन नहीं लगता है बच्चा बिकॉज ऑफ इंस्टेंटली, इतना फास्ट एक्शन होता है। क्योंकि हमें फटाफट ही एक्शन लेना होता है। अगर ब्रेन तक पहुंचाएंगे और फिर ब्रेन उसको प्रोसेस करेगा, फिर बताएगा कि हाथ हटा लो, तो इस वजह से ये एक्शन जो है काफ़ी फास्ट होता है। ओके, तो ये बस यही सब चीज़ें मैंने थ्योरी में लिखी हुई है। देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, दैट द स्टिमुलस सेंस बाय द सेंसरी रिसेप्टर्स जो होते हैं वहाँ पे एंड सेंसरी न्यूरॉन्स जनरेट इम्पल्स, वो एक इम्पल्स जनरेट करते हैं। आई टोल्ड यू ना इम्पल्स क्या होता है, लास्ट क्लास में इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म होती है ये। ओके, फिर क्या होता है बच्चा, फिर जो इम्पल्स होता है वो रीचेस टू द स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड पहुँचता है वो, तो रीने न्यूरॉन होते हैं इन द स्पाइनल कॉर्ड पासिस सिग्नल बिटवीन द न्यूरॉन्स, ठीक है। मतलब वो सेंसरी न्यूरॉन से मोटर न्यूरॉन में ट्रांसफ़र कर देते हैं सिग्नल को, और जो मोटर न्यूरॉन होते हैं वो सिग्नल को पास कर देते हैं रिस्पॉन्स ऑर्गन पे, जैसे उन्होंने हाथ के ऊपर पास कर दिया है मोटर न्यूरॉन से, ताकि वो स्टिमुलस को रिप्लाई दे पाए। ओके, तो ये प्रोसेस होता है जब भी हम किसी भी ऐसी अनऑथेंटिक या कुछ भी से गर्म ठंडी जो भी आप कहना होता है उस चीज़ को टच करते हैं, या फिर कोई और रिफ्लेक्स एक्शन होता है, हमारे पास कोई गोली चलाता है या कोई भाग के आ रहा है, किसी ने कुछ फेंक के मारा है, किसी ने आंखों पे टॉर्च डाल दी, ठीक है, लाइक ऑल दोस्तों जो हम क्विक एक्शन लेते हैं। कभी चलते चलते फ़ोन चला के चला रहे थे, सामने खंबा आया, अचानक से आंखें खुल गई, तो वो वाला भी हमारे पैर ऑटोमेटिकली रुक जाते हैं। तो वही सब सिनेरियो होता है बच्चा। ओके, तो जो भाई ये रेड लाइन में जो लिखा हुआ बच्चा, क्या लिखा हुआ है कि जो इन्फॉर्मेशन है या इनपुट है ऑल्सो गोज टू रीच टू द ब्रेन, वो ब्रेन तक बहुत जाता है, बट ब्रेन इज़ नॉट इन्वॉल्व इन द रिफ्लेक्स। जो ब्रेन है वो रिफ्लेक्स एक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता है। ओके, अब बच्चा आपको एक चीज़ और जाननी है यहाँ पे, वो होती है रिफ्लेक्स आर्क क्या होती है। ओके, यहीं लिख देता हूँ मैं, छोटी सी चीज़ है वो। What is, I will say, रिफ्लेक्स आर्क क्या होती है बच्चा। The path travelled by an impulse. The path, I will say, travelled by an impulse during रिफ्लेक्स एक्शन। ओके, तो रिफ्लेक्स आर्क क्या होती है बच्चा, वो पाथ
जो कोई भी हमारी आईविन से इम्पल्स ट्रैवल करती है कोई भी रिफ्लेक्शन को करने के दौरान, जैसे आप अगर ध्यान से देखोगे बच्चा तो ये एक्चुअली में एक आर्क ही है। मैं आपको ये पर्पल कलर से जो बना के दिखा रहा हूँ, कंसीडर इट एज आर्क। सी बच्चा देखो ये एक आर्क सी बन रही है ना, देखो हल्का सा पैराबोला टाइप बन रहा है। तो ये आर्क जो होती है ना, ये वही तो है जो इम्पल्स ने ट्रैवल कर रहा है, आर्क ही होती है। देखो सेंसरी अपने हाथ को जैसे कंसीडर कर लो, अब आपके हाथ से कोई भी सिग्नल स्पाइनल कॉर्ड तक गया, फिर स्पाइनल कॉर्ड से आपके हाथ पे ही वापस आया, तो जो कर्व सी बनी है ना, इसी को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। ओके, बस आपको ध्यान रखना रिफ्लेक्स आर्क ये होती है, ठीक है। इसके बाद बच्चा मैंने आपको बताया था ना कल कि हम उनको डिफरेंस से पढ़ेंगे। तो दिस इज फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन इनवॉल्यूंटरी एक्शन एंड रिफ्लेक्स एक्शन। तो लेट्स डिस्कस अबाउट दिस। बच्चा तो इनवॉल्यूंटरी एक्शंस कौन से होते हैं, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, तो उसके लिए हमें थिंकिंग या फिर आई से कॉन्शियसनेस का ध्यान नहीं रखना होता है, उनके अंदर थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं होती है। ओके, पर रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, इमीडिएट रिस्पॉन्स होता है स्टिमुलस का। ओके, अब इनवॉल्यूंटरी एक्शंस में जो है उनको स्टिमुलस चाहिए होता है, सॉरी इनको स्टिमुलस नहीं चाहिए, वो अपने आप ही होता है, ठीक है। दिल को चाहे वो अब एंट्री दो चाहे ना दो, वो धड़केगा, है ना, ऑटोमेटिकली धड़केगा। ओके, खाना आप खा के अपने अंदर पेट में डाल दो, आपको कुछ और नहीं करना है, तो वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, डाइजेस्ट करेगा, ओब्वियसली उसको हमेशा करेगा। और रिफ्लेक्स एक्शन को स्टिमुलस की ज़रूरत पड़ती है ना। और इसके अंदर ब्रेन इन्वॉल्व होता है, इसके अंदर ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता है। कंट्रोल्ड बाय द मिड ब्रेन एंड द मेडुला ऑब्लोंगेटा, या पढ़ोगे बच्चा आगे, माइंड के टाइप होते हैं उनको कंट्रोल करता है, मतलब उनसे कंट्रोल होता है इनवॉल्यूंटरी एक्शंस। और कंट्रोल्ड एंड स्पाइनल कॉर्ड, रिफ्लेक्स एक्शन को कौन कंट्रोल करता है, स्पाइनल कॉर्ड। और आपको पता है इनवॉल्यूंटरी एक्शन एक रिलेटिवली स्लो प्रोसेस होता है एज़ कम्पेयर टू रिफ्लेक्स एक्शन के। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देख लो आप, इनवॉल्यूंटरी का डाइजेशन, हार्ट बीट, ब्रीदिंग, और इसका है कफिंग, स्नीजिंग, शिवरिंग, ये जो होते हैं, ठीक है। जैसे रिफ्लेक्स एक्शन आप शिवरिंग को भी ले सकते हो, ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन ही होता है बच्चा वो। कफिंग भी एक रिफ्लेक्स एक्शन है, स्नीजिंग भी। जैसे कफिंग में क्या है, कफिंग आप करते थोड़ी ऑटोमेटिकली आती है। ओके, जैसे स्नीजिंग है बच्चा, अगर आपके नाक में भी गुदी गुदी करेगा तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या होगा, हमारी बॉडी छीकेगी उसके रिगार्डिंग। ओके, जब हम सर्दी में बाहर जाते हैं तो खुद ही करते हैं, करते रहते हैं। ओके, तो सर्दी में जब हम शिवर करते हैं ना बच्चा, जैसे कांपना ठंड से करते हैं, तो वो रिफ्लेक्स एक्शन होता है। क्या होता है उस केस में, हमारी बॉडी खुद को मूव करती है, तो मूव करने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, क्योंकि एनर्जी हीट का फॉर्म होती है, तो ताकि हमें हल्की सी गर्मी मिले उससे, इसलिए हमारी बॉडी वैसे रिएक्ट करती है ऑटोमेटिकली जब हमें ठंड लग रही है, एक्सट्रीम ठंड लग रही है। ओके, नेक्स्ट बच्चा, ये रिफ्लेक्स एक्शन और वॉकिंग में डिफरेंस है। बेसिकली ये डिफरेंस था इनवॉल्यूंटरी और रिफ्लेक्स में, यह है रिफ्लेक्स एक्शन और वॉकिंग में, ठीक है। ये पूछा जाता है, या फिर वॉकिंग की जगह कोई और इनवॉल्यूंटरी एक्शन भी, सॉरी वॉल्यूंटरी एक्शन भी हो सकता है, ठीक है। तो वॉकिंग एक वॉल्यूंटरी एक्शन है, तो बस मैंने उसका एग्जांपल लेके लिखा हुआ है, आपको बाद में मैं जब PDF भेजूँगा तो मैं लिख के भेज दूँगा। ओके, नेक्स्ट इज़ हम पढ़ते हैं बच्चा ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में, थोड़ा सा जान लो इसके बारे में, फिर ये ख़त्म हो जाएगा, फिर हम थोड़ा सा ब्रेन के बारे में स्टडी करना स्टार्ट करेंगे। ओके, तो कमिंग टू द ह्यूमन नर्वस सिस्टम बच्चा, क्या होता है आपको बताइए। उससे पहले आप एक बेसिक टर्म और जानो, चलो वो बाद में बताएंगे। तो देखो बच्चा, तो छोटा नहीं होता, कंसीडर बच्चा, ये हमारा ब्रेन है, और ये ब्रेन के नीचे क्या लगी हुई है, स्पाइनल कॉर्ड। दिस इज ब्रेन, दिस इज स्पाइनल कॉर्ड। ओके, ऐसे लिख रहा हूँ इसको। ओके, तो बच्चा ये हमारा पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम मिलके बनाती है, ये दोनों मिलके क्या बनाती है, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम।
ध्यान रखना है आपको। तो बच्चा ब्रेन से जो नर्व्स हमें सिग्नल देती है हमारी बॉडी को, फॉर एग्जांपल कुछ हलचल हुई है जो ब्रेन की तरफ से हमारे सिग्नल आया है नर्व्स के अंदर जो आया है, उसको हम बोलते हैं बच्चा क्रैनियल। ठीक है, क्रैनियल सिग्नल रिलेटेड टू ब्रेन। इसको गैनिया मत समझ लेना यार, तो मैं पूरा लिख देते हैं इसको। इट इज़ क्रैनियल, क्रैनियल नर्व्स। ठीक है, और जो स्पाइनल कॉर्ड से नर्व हमें मिलती हैं, जो भी नर्व्स का लेन देन होता है उन नर्व्स को हम बोलते हैं स्पाइनल नर्व्स। ब्रेन से आने वाली क्रेनियल, स्पाइन कॉर्ड से आने वाली स्पाइनल नर्व्स। ओके, बस आपको ध्यान रखना है बच्चा। तो बेसिकली ये क्या है, नर्व्स फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड। नर्व्स फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड। और ये क्या है, नर्व्स फ्रॉम ब्रेन। ओके, ठीक है। तो जो ब्रेन से नर्व्स होती है ना उसको क्रैनियल बोलते हैं, जो स्पाइनल कॉर्ड से नर्व्स होती है उसको स्पाइनल नर्व्स बोलते हैं। ओके, बस ये चीज़ें मिलके सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाती हैं हमारा। ओके, अब यही जो नर्व्स हैं वो आगे जाके हमारी बॉडी में इंटरेक्ट करती हैं अलग अलग कोने में जाके। ठीक है, तो उसको हम पीएमएस बोलते हैं बच्चा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में बता रहा हूँ अभी। ओके, तो ये तो हमारा बच्चा सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया। ऐसे ही हमारा दूसरा होता है, इसको हम सीएनएस भी बोलते हैं। ओके, सीएनएस। ऐसे ही हमारा एक और सिस्टम होता है बॉडी में, वो होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसको हम पीएनएस भी बोलते हैं। ओके, तो अल्लाह डिटेल्स पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ओके, ये क्या होता है बच्चा, जैसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में तो क्या क्या इंक्लूड हुआ, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, है ना। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो मसल के ऊपर एक्शन होता है, ओके, या फिर जो ऑर्गन के ऊपर काम होता है, ओके, वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में पढ़ा जाता है। ठीक है, और जो मसल के साथ इंटरेक्ट करता है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, उसको बोलते हैं हम सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ओके, बेसिकली सोमैटिक नर्वस सिस्टम हुआ जो मसल के साथ डील करता है। ओके, और जो ऑर्गन के साथ डील करता है वो होता है ऑटोनॉमिक। शायद एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, आप फिर भी जाएंगे। ओके, जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है। और जनरली जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है, क्योंकि आपको पता है मसल से कनेक्टेड है, मसल्स तो सारे के सारे हमारे खुद के कंट्रोल में होते हैं ना, मोस्ट ऑफ द की बात करेंगे। ठीक है, अगर हम इंटरनल मसल्स को छोड़ दें, जैसे लेग्स के मसल, पेट के मसल, कार्डियक को छोड़ दो, ठीक है, हार्ट के मसल्स नहीं लेने हैं, जैसे हमारे बाजू के मसल्स हो गए तो हमारे कंट्रोल में आते हैं। तो जनरली जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है ये वॉलंटरी एक्शन से डील करता है। जब बस हमने सिस्टम बनाया पढ़ने के लिए, हमें इसको पढ़ना नहीं है, बस मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ इसका। ओके, दैट्स इट, तो कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ओके, तो अब थोड़ा सा मैं इसी चीज़ को एनालाइज करके बता रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो बच्चा हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है वो दो तरीक़ों से डिवाइडेड होता है। फर्स्ट होता है सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेकंड होता है पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ओके, और सीएनएस के अंदर ही क्या होता है आपको पता है, रिले न्यूरॉन्स का काम यहीं पे होता है, वो तो हम चलो पढ़ ही चुके हैं सब कुछ। सीएनएस के अंदर क्या आता है बच्चा, बस आपको ध्यान रखना है इस सिस्टम के अंदर क्या क्या आता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड।
और पीएनएस के अंदर आपको बताया है, इसके अंदर हम जनरली नर्व्स की स्टडी करते हैं। ठीक है, एक्चुअली ना देखो बच्चा क्या है, मुझे बता रहा था आपको, देखो क्रैनियल नर्व्स और जो स्पाइनल नर्व्स निकल रही हैं हमारी बॉडी के अंदर, इनको पढ़ना तो हम बोलते हैं हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब बच्चा पेरीफेरल वर्ड का मतलब होता है, पेरीफेरल का मतलब होता है कोना। ठीक है, अब ये जो नर्व्स निकली हैं बच्चा हमारी बॉडी में, ये सारी नर्व्स आगे जाके कहाँ चली जाती हैं, ये इन नर्व्स की स्टडी करना बेसिकली हम क्या बोलते हैं, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। ओके, देखो पेरीफेरल का मतलब होता है कोना। ठीक है, तो ये जो नर्व्स निकली हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से, इन नर्व्स को स्टडी करना तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, पर अब ये जो नर्व्स हैं निकल निकल के बॉडी के हर एक ऑर्गन में जा रही हैं, है ना, हर एक जगह में पूरी बॉडी में फैली हुई हैं नर्व्स। ठीक है, हर कोने कोने में फैली हुई हैं, तो पेरीफेरल का मतलब क्या होता है, कोना। तो उन सब चीज़ की स्टडी करने को क्या बोलते हैं हम, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। ओके, तो वो हमें इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, ना वो हमारे सिलेबस में है। ओके, ये ऑटोनोमिक और ये जो सोमेंटिक बता दिया ये भी बहुत है। ठीक है, ओके, चलो थोड़ा सा और जानने फिर भी आपको जानना है तो देखो बच्चा, जैसे मसल में सोमेंटिक नर्वस सिस्टम तो जनरली वॉलंटरी एक्शन से कंसिडर करता है, या फिर आयल से उस पर वर्क करता है, या फिर उसके बारे में हम उसी को पढ़ते हैं। ओके, पर जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है ना पेरीफेरल नर्वस सिस्टम का, ये इंटरेक्ट करता है इंटरनल ऑर्गन और ग्लैंड से। ठीक है, भाई चल पड़, तेरे को क्या हो रहा है, ये इंटरेक्ट करता है बच्चा इंटरनल ऑर्गन्स एंड ग्लैंड्स। ओके, ग्लैंड्स, ये सब हमारे सिलेबस में नहीं है, अगर आप आगे बायो लेना चूज़ करते हो तो वहाँ पढ़ोगे इन चीज़ों को। ओके, तो यही है बच्चा जो हमें नर्वस सिस्टम में पढ़ना था, ह्यूमन नर्वस सिस्टम में। उसके बाद हमें ब्रेन को पढ़ना है। ओके।